यानी अब तक की कहानी में मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है? सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? अभी तक की कहानी में करंट था, एक और है मैग्नेटिक मटेरियल। यानी ऐसे मटेरियल भी नेचर में होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। इन मटेरियल में तीन मेन कौन कौन से कैटेगरी हैं? पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, यानी हमें परमानेंट मैग्नेटिज्म की बात करना है। करंट है तब तक मैग्नेटिज्म है, करंट जीरो तो मैग्नेटिज्म जीरो, इसलिए कि वो परमानेंट नहीं है। बत्ती चली जाएगी तो मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। तो फिर परमानेंट कौन है? जो मटेरियल की वजह से, अगर नेचर में ऐसे मटेरियल हैं जिनकी वजह से मैग्नेटिज्म है तो है, वो फिर किसी और चीज पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, हालांकि रूट लेवल पे, बहुत रूट लेवल पे अगर हम जाएंगे तो उन मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म क्यों है? क्योंकि मटेरियल के अंदर चार्ज है और चार्ज फ्लो कर रहा है। मटेरियल के अंदर एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। यानी इन सब के पीछे अगर मैग्नेटिज्म का मेन सोर्स है तो वो क्या है? करंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ले दे के सोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है? करंट। यहां भी करंट है और यहां भी करंट है, लेकिन ये करंट जब हम कहते हैं तो भाई वो करंट अभी आ रहा है, लाइट चली जाएगी तो ट्यूबलाइट बंद हो जाएंगी, ये जलता रहेगा क्योंकि ये इन्वर्टर से कनेक्ट है। और परमानेंट मैग्नेटिज्म में क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कोई रोक सकता है क्या? कम से कम अर्थ में तो कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये परमानेंट है। परमानेंट मैग्नेट में डिटेल में बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बार मैग्नेट की। बार मैग्नेट ऐसा रेक्टेंगुलर मैग्नेट है। लैब में हम लोगों ने देखा होगा, नीला लाल सा पेंट होता है, उसमें एक तरफ नॉर्थ पोल होता है और एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, इसकी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं कंपास बॉक्स की मदद से। ड्रॉ करिए कभी। जो लोग कंपटीशन की तैयारी करते हैं जल्दी, वो लोग लैब ऐप से दूरी बना के रखते हैं, वो लोग कभी नहीं करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं, क्यों निकलती हैं बाद में बात करेंगे, और साउथ में, हाँ, नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में समा जाती हैं। हाँ, ऐसे याद रखते हैं, एस फॉर समाना, एन फॉर निकलना। अगर हम किसी एक बार मैग्नेट के दो टुकड़े कर दें तो दोनों टुकड़े अपना बिहेवियर साथ लेके चलेंगे, मैग्नेटिज्म वीक हो जाएगा, है ना। ये स्प्लिट कर दिया है, और जब स्प्लिट करेंगे तो मैग्नेटिज्म विल बी वीकर। लेकिन अभी भी प्रॉपर्टी वही होगी। क्या प्रॉपर्टी होगी? नॉर्थ से निकलना, साउथ में समा जाना। यानी एक मैग्नेट को तोड़ के भी हम उसके पोल अलग अलग, है ना, पोल्स ऑफ मैग्नेट कांट बी सेपरेट। अच्छा, एक और बात, मैग्नेटिज्म का सोर्स मटेरियल लेवल पे है। मैग्नेटिज्म का सोर्स मटेरियल लेवल पे है। अगर कोई पूछे बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म होता होगा कि नहीं, होता होगा, क्योंकि मटेरियल लेवल पे मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। तो अगर कोई ड्रॉ करना चाहे तो यहां भी लाइनें ड्रॉ कर सकता है ना। आमतौर पे लोग ड्रॉ नहीं करते हैं, मैग्नेटिज्म अंदर भी होता है, बाहर भी होता है ना। ये कुछ पॉइंट याद रखने वाले हैं जिन पे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। एग्जिस्ट्स इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ। एक्चुअली जो मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा रहा हूं, ये यहां से शुरू होकर यहां निकलती है, तो कहीं ब्रेक नहीं होता,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कंटिन्यूटी में होती है, बल्कि अगर इसको भी कोई फॉलो करके चलेगा तो वो पूरा लूप बनाता हुआ नॉर्थ से साउथ तक का रास्ता कवर करेगा, भले कितना लंबा लूप बनाए। इतना लंबा हमारा पन्ना नहीं होता तो हम लोग उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना छोड़ देते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। कैसी हैं? कंटिन्यूअस हैं। अच्छा बताओ, जब हम लोग पाइप वगैरह की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे एम्पियर्स लॉ में, तो वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस नहीं होती थी, क्योंकि पाइप के अंदर मैग्नेटिज्म जीरो होता था और पाइप के बाहर अचानक से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होती थी, तो वहां पे डिसकंटिन्यूअस थी। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ब्रेक हो रही हैं और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी हैं? कंटिन्यूअस हैं। बात क्लियर है? एक कॉइल अगर ऐसे रखी है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, ये उसका एरिया वेक्टर है थीटा एंगल पे, तो हम लोग क्या बात करते थे कि इस पे क्या लगेगा? टॉर्क लगेगा। और टॉर्क इस तरह से लगता है कि वो अलाइन होने की कोशिश करता है। टॉर्क लगता है एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, यानी वो अलाइन होने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बार मैग्नेट, ये नॉर्थ है ये साउथ है, बल्कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है, एक्चुअली क्या है, जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने बनाई है ना, यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड बी की डायरेक्शन होती थी किसी कॉइल की, फिर कॉइल का अपना भी मैग्नेटिज्म होता है कि नहीं? कॉइल का अपना मैग्नेटिज्म कहां होता है? कॉइल का अपना मैग्नेटिज्म एरिया वेक्टर के अलोंग होता है, ठीक है। इसका भी अपना मैग्नेटिज्म होता है। अगर अंदर ही अंदर बात करें तो मैग्नेटिज्म कहां से कहां होता है? अंदर अंदर बात करें तो मैग्नेटिज्म साउथ से नॉर्थ होता है, ठीक है। तो जैसे यहां पे हम मैग्नेटिज्म की बात करते हैं, यहां भी उसका मैग्नेटिज्म है एक्सिस के अलोंग, और अगर ये थीटा एंगल पर है तो ये भी अलाइन होने की कोशिश करेगा, नहीं इसमें भी इस सेंस का टॉर्क लगेगा, इस सेंस का टॉर्क लगेगा। ये टॉर्क का सेंस है। बात क्लियर है? टॉर्क का सेंस कैसा होता है? इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड a bar magnet experience torque it align the bar magnet along the field। ये टॉर्क ऐसे लगता है जो उसको अलाइन करने की कोशिश करता है। क्या ऐसा ही कॉइल में होता था? कॉइल भी उसकी एक्सिस, कॉइल की एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड में अलाइन होने की कोशिश करती थी। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला था, इसके लिए जो टॉर्क का फॉर्मूला था वो होता था म्यू बी साइन थीटा, ठीक है। इसका भी टॉर्क का फॉर्मूला बी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है, ठीक है, बी साइन थीटा के प्रोपोर्शनल आता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो टॉर्क भी स्ट्रांग होगा। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। और ये थीटा बदलेगा तो टॉर्क भी बदलेगा। थीटा 90 होगा तो टॉर्क थीटा 90 होगा तो टॉर्क मैक्सिमम होगा, थीटा 0 होगा तो टॉर्क 0 होगा। अलाइन होने के बाद टॉर्क लगना बंद हो जाता है। अभी मैं कह रहा हूं कि कोई ना कोई पैरामीटर मिसिंग है अभी यहां, ठीक है। उसकी डायमेंशन क्या होगी? उसकी डायमेंशन म्यू के डायमेंशन के जैसी होगी। भाई टॉर्क ये भी है, टॉर्क ये भी है, बी साइन थीटा ये भी है, बी साइन थीटा, तो बचा टर्म जो भी है उसकी डायमेंशन क्या होगी? म्यू की। यानी यहां मैं एक टर्म लिख रहा हूं कैपिटल एम। कैपिटल एम क्या है? कैपिटल एम इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट। नाम भी मैंने वही रखा है, ऑफ बार मैग्नेट। अरे म्यू क्या होता था? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ कॉइल होता था, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ, नाम वो ऐसा रखना लॉजिकल भी है। भाई इसकी यूनिट
क्या होती थी, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और म्यू इक्वल टू आई इंटू एरिया होता था, NIA, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो इसकी भी यूनिट क्या होगी, एम्पियर। नो डाउट, जैसे मैं कह रहा हूं कि यहां म्यू का लेना देना इसके अपने करंट से है, NIA करंट से है, तो इसके भी m का लेना देना इसके अंदर के करंट से होगा, जिसके पीछे कौन वजह है, इलेक्ट्रॉन्स का। यानी रूट लेवल पे ये जो पैरामीटर है कैपिटल M, ये किन बातों पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के करंट पे, इसीलिए उसमें एम्पियर आया है। बात क्लियर है? हम लोगों ने कुछ बातें अभी तक समझ ली हैं कि करंट कैरिंग कॉइल में जैसा कुछ है वैसा ही बार मैग्नेट में है। यहां तक कि अगर एक बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट में लेता हूं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसी होती हैं, क्या एक n नंबर ऑफ टर्न की कॉइल होती है, क्या उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी वैसी ही होती हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल की चर्चा मैं यहां बीच में कैसे ले आया। एक छोटा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो ना, तो फील्ड लाइंस भी वैसी ही होती हैं, नहीं होती। दूसरी बात, हम लोगों ने इसके लिए बी का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, एट लार्ज डिस्टेंस x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r के लिए बी का फॉर्मूला मैंने डिराइव कराया था, वो था, हाँ बोलो, डिवाइड बाई, ये सब कुछ करने के बाद मैं बहुत बढ़िया आंसर लाया था। और अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो n भी आएगा। म्यू नॉट पाई से ऊपर पाई से नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, x, एक मिनट r जीरो करो भाई, x लार्ज है ना। ठीक है, NIA म्यू डिवाइड बाई 2 पाई। 2 पाई मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं यहां 4 पाई अपेयर कराना चाह रहा हूं, तो 2 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आ गया, ये कुछ याद दिला रहा है यार। एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था, सेंटर से x डिस्टेंस दूर किसी p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p बाई r क्यूब या x क्यूब होता था, और यहां भी बिल्कुल वैसा ही आया है। और सबसे अच्छी बात है कि ये तो पूरी तरह से कॉइल को ही फॉलो कर रहा है, यहां तो सब कुछ कॉइल जैसा ही है, बस करंट की वजह अलग अलग है। यहां करंट कैरिंग वायर है और यहां इलेक्ट्रॉन लेवल पे करंट है, तो इसके लिए बी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, हाँ अपॉन, अभी अभी हमने देखा था कि म्यू जैसा टर्म वहां क्या आया था, तो m होना चाहिए। हाँ, अब एक समस्या है, P इक्वल टू क्या होता है यहां, हाँ 12Q, जहां 12 बीच का लेंथ होता था। यहां म्यू इक्वल टू NIA होता है, इसको फर्दर उस लुक में नहीं लिखा जा सकता, उस लुक में नहीं लिखा जा सकता। लेकिन यहां इनके बीच का लेंथ कितना है, 12, तो कैपिटल M को मैं 12 इंटू समथिंग लिख सकता हूं, नहीं, वहां वो समथिंग एक पोल की प्रॉपर्टी होती थी, एक पोल की प्रॉपर्टी, भाई इस तरफ प्लस क्यू, उस तरफ माइनस क्यू। क्या यहां ऐसा कुछ पोल जैसी चीज है क्या, जैसे वहां चार्ज दोनों को अलग अलग ले जा सकते हैं हम, यहां हम पोल को अलग अलग, लेकिन फिर भी हम यहां एक स्मॉल m टर्म लिख रहे हैं, स्मॉल m इज एक पोल की प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। और थ्योरेटिकली मैंने इसको प्लस m और इसको माइनस m लिखना शुरू कर दिया है, यानी जैसा रोल वहां चार्ज का था वैसा रोल यहां किसका होगा, पोल स्ट्रेंथ का। देखो दोनों क्या सेम यूनिट की चीजें हैं, बिल्कुल नहीं है, ये टॉपिक ही अलग है,
दोनों सेम यूनिट की चीजें नहीं, लेकिन एनालॉगस चीजें हैं। एनालॉगस और सेम में अलग है। जैसे कोई पूछे कैपिटल एम और म्यू, कैपिटल एम और म्यू एनालॉगस भी है और सेम यूनिट की चीजें भी हैं। भाई यहां भी बी है, यहां भी बी है, यहां भी एम है, सब कुछ सेम है, लेकिन पी एम के साथ एनालॉगस तो है, डायमेंशनली सेम नहीं है। तो हम क्या मैच कराने की कोशिश कर रहे हैं। और मैच कराना इसलिए भी समझ आता है कि अगर मैं एक नॉर्थ के सामने नॉर्थ रखूं तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर मैं एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू अगर पास पास लाऊं तो ये भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहां फोर्स की वजह है क्या? चार्ज है। और हम कूलॉम्स लॉ की मदद से अगर बात करेंगे इस डाइपोल में, इस डाइपोल ने कितना फोर्स लगाया तो ला सकते हैं। हालांकि 4 टर्म आएंगे, प्लस क्यू ने प्लस क्यू पे, प्लस क्यू ने माइनस क्यू पे, माइनस क्यू ने प्लस क्यू पे, माइनस क्यू ने 4 टर्म लाना पड़ेंगे, तभी हम नेट फोर्स निकाल पाएंगे। यहां भी अगर मैंने पोल जैसी कोई चीज रिफाइंड करी है, ये प्लस एम माइनस एम माइनस एम प्लस एम, तो मैं कहूंगा ये प्लस एम इस पे, ये प्लस एम इस पे रिपल्सिव, इस पे अट्रैक्टिव ज्यादा होगा। ये माइनस एम अट्रैक्टिव, इस पे रिपल्सिव, दोनों ही कम होंगे, तो नेट में रिपल्सिव आएगा, है ना। क्या सेम चीजें नहीं बनाई जा सकती? अच्छा, फोर्स वहां भी है, फोर्स यहां भी है। यहां फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? कम से कम एक पोल के लिए, अगर एक पोल Q1 हो और एक पोल Q2 हो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K क्या होता था? ठीक है। तो अगर कोई यहां फोर्स का फॉर्मूला एक पोल प्लस एम और एक प्लस एम में लिखे, वैसे क्या एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी कोई लिखे तो क्या लिखेगा? इतना समझने की जरूरत है कि जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन आता था इस टॉपिक में, वहां क्या आ रहा है, तो यहां क्या बनेगा? m1 m2 डिवाइड बाई, होना चाहिए कि नहीं। और ये थ्योरी प्रॉपर काम करती है, ऐसे ही हम इसको डील करते हैं। वो अलग बात है कि इन दोनों में फोर्स निकालना पड़े तो 4 टर्म आएंगे तब हम फोर्स निकाल पाएंगे, क्योंकि एट अ टाइम एक पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन थ्योरी प्रॉपर काम करती है। अगेन एनालॉगस चीजें आ रही हैं, ठीक है। और क्या क्या हम इससे पहले देख चुके हैं, क्या बताओ? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस ऐसा डाइपोल मूवमेंट हो तो इस पे टॉर्क लगा करता था P sin थीटा। यहां भी हमने देखा है कि एक डाइपोल ऐसे रखा है थीटा एंगल पे तो टॉर्क कितना आता है? mb sin थीटा। तो फिर इसका मतलब बहुत कुछ मैच करने वाला है। यहां हम लोगों ने पोटेंशियल जी का फॉर्मूला देखा था माइनस पी कॉस थीटा, तो यहां पोटेंशियल जी का फॉर्मूला क्या होगा? है ना। यहां क्या होगा? एक कॉइल भी तो थीटा एंगल पे हो सकती है। हाँ, टॉर्क तो सबको पता है म्यू बी साइन थीटा होता है। पोटेंशियल जी क्या होगी? ये भी हम देख चुके हैं एक्चुअली, ये भी इस पे भी हम चर्चा कर चुके हैं। यानी बहुत कुछ सिमिलर होने वाला है। तो क्या है कि हमें दिमाग के अलग फोल्डर में याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए पढ़ रखा है, कॉइल के लिए पढ़ रखा है, तो बार मैग्नेट के लिए हम सीधे सीधे अप्लाई कर सकते हैं। इतनी सारी बातें एनालॉगस हो गई हैं। अच्छा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाने के स्टेप क्या हुआ करते थे एक पोल की वजह से? भाई एक क्यू चार्ज हो तो यहां E1 देता था, दैट इज के क्यू बाई, दूसरा Q2 चार्ज है तो यहां E2 देता था के क्यू बाई। तो फिर क्या यहां भी अगर मैं कहूं एक प्लस एम है तो इस P पॉइंट पे क्या देगा? फिर वो E देता था, ये B देगा। प्लस एम है तो अबे देगा, माइनस एम है तो माइनस एम क्या देगा? टुवर्ड्स देगा। क्या देगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर। और वेक्टर सम करेंगे जब भी करेंगे, दिस इज V1। हालांकि
फिर से वही बात है कि सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, मगर सिमिलर बातें हम कर सकते हैं। अगर मान लिया दो पोल एक साथ आएंगे तो एक पोल का असर दूसरे पोल का असर और उसके वेक्टर सम से हम बी के फॉर्मूले बना सकते हैं, नहीं बना सकते? इसमें ना कैपिटल एम इस पी के एनालॉगस है। पी का फर्दर फॉर्मूला 12Q होता था और कैपिटल एम का भी फर्दर फॉर्मूला 12M। कैपिटल एम डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट फर्दर चार्ज पे डिपेंड करता है, ये फर्दर पोल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। स्मॉल एम इज पोल स्ट्रेंथ। यहां ये जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं ये किसकी वजह से? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू पोल। जैसे मैं यहां लिख रहा था कि भाई एक प्लस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अवे देता है, एक माइनस क्यू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे देता है? टूवर्ड्स कितना? KQ/R²। उसी तरह की बात यहां भी कर सकते हैं। यानी कल को जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की बातें हमने कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक में करी हैं उतने तरह की बातें मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो सकती। मैं पता है क्यों बता रहा हूं ये चीजें, क्योंकि हमने इलेक्ट्रो में बहुत कुछ पढ़ रखा है, वो सारी बातें दोबारा हम यहां पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिलेट कर लिया है तो वैसी बातें हम दोबारा सोच सकते हैं। उतने तरह के क्वेश्चन यहां भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। बस ये मैच कराने की जरूरत है, कैसे चीजें मैच कर रही हैं। हटा दें। तो डाइपोल को लेके एक्चुअली हम लोगों ने बहुत सारी बातें इलेक्ट्रो में करी हैं, वो ऐसे क्वेश्चंस यहां एग्जिस्ट करेंगे, वो तुम लोगों को देखना है, ठीक है। उनको मैं दोबारा नहीं करा रहा हूं, जैसे पोटेंशियल जी को लेके करना है, टॉर को लेके करना है, एसएचएम को लेके करी थी। अगर फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाए तो प्रोपोर्शनलिटी, वो सारी बातें यहां एग्जिस्ट कर सकती हैं। जैसे मैं थोड़ा सा याद दिला दूं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल है, उसमें टॉर्क क्या लगता है? P sin थीटा। थीटा स्मॉल पे हम लोग टॉर्क क्या लिख दिया करते थे? P इंटू थीटा। अगर थीटा एंटी क्लॉकवाइज है तो टॉर्क क्लॉकवाइज होता है, तो ये माइनस साइन आ जाता था। जब भी टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल हो तो एसएचएम होता है, जब भी फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल हो तो एसएचएम होता है, टॉर्क थीटा के प्रोपोर्शनल। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√I/c। सी की जगह क्या? तो फिर क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बार मैग्नेट या इलेक्ट्रिक डाइपोल, दोनों में इस तरह की बात हो सकती है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? जल्दी बताओ। 2π√I/mb। और क्वाइल के लिए म्यू बी, क्वाइल के लिए म्यू बी। अगर क्वाइल होगी तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√I/μb होगा। बिल्कुल। एक बार मैग्नेट में रॉड वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जा सकता है, लाइट रॉड वाला, और क्वाइल के केस में उसकी डायमीटर एक्सिस वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाएगा, क्योंकि ऐसे घूमेगा तो वो डायमीटर एक्सिस के अबाउट घूमेगा, तो आई लिया जाएगा mr² डायमीटर एक्सिस, नहीं, डायमीटर एक्सिस mr²/2 होता था, है ना। और यहां आई लिया जा सकता है ml²/12 रॉड वाला। बात क्लियर है? तो अभी क्या है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करना है, ट्राई करेंगे, है ना। और बार मैग्नेट तक का होमवर्क मिल गया है।